मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशें फिर तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हममनसब से मुलाकात, अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमेशा अमन की हिमायत की और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए कोशा है। ईरान पाकिस्तान की तमाम मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर कदर करता है। पाकिस्तान की जानिब से अमन अमान के लिए इक़दामात का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान की अमन काविशों को दिल की गहराइयों से सराहते हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरानी मीडिया का कहना है कि तवक्को है पाकिस्तान एक बार फिर सालसी के अमल को संजीदगी से आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान ईरानी और अमेरिकी फरीकैन को मुज़ाकराती अमल में लचकदार होने पर कायल करने की कोशिश करेगा। अमेरिका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। अमेरिका की तरफ से मस्बत पैगामात मौसूल हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं उम्मीद है व्हाइट हाउस अक्ल और समझदारी से काम लेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जंग के अमेरिका पर मनफी माशी असरात पर तंज। कहा अमेरिकियों को बताया जा रहा है कि इन्हें ईरान के खिलाफ खुद से छेड़ी गई जंग के बढ़ते हुए खराजात बर्दाश्त करना होंगे। अमेरिका में महंगे पेट्रोल और स्टॉक मार्केट की बात न भी की जाए तो ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि अमेरिका इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की बात तो करता है, जब मामला इसराइल और गजा में मुबैना जराइम की जवाबदेही का आता है तो वाशिंगटन दबाव धमकियों और पाबंदियों का रास्ता अख्तियार करता है। अगर बैन अक़वामी कानून सिर्फ वहां तक मोतबर हो जहां अमेरिकी इत्तेहाद भी मुतासर न हो तो फिर ये कानून सियासी मफादात का आला है। फ़लस्तीनी अवाम के इंसाफ के हक को सियासी दबाव की नजर नहीं होना चाहिए। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े फौजी ऑप्शंस पर गौर, फिजाई हमले, खुसूसी फोर्सेस की कार्रवाई, आम तनसीबात पर कब्जा शामिल। ऑप्शंस में इंफ्रास्ट्रक्चर अहदाफ पर मजीद शदीद बमबारी भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ईरान के ज़ेर ज़मीन जोहरी मवाद को निशाना बनाने और जजीरा खारक पर कंट्रोल हासिल करने के इम्कानात भी मौजूद है। अमेरिकी फौजी हुकाम ने इतराफ़ किया है कि फैसला कुन फतह एक पेचीदा मिशन साबित हो सकता है। पुलिस सियासी शख्सियात के खिलाफ बयान दिलवाने की कोशिश कर रही है। मुझसे जबरदस्ती लोगों के नाम खिलवाए जा रहे हैं। द क्वीन पिंकी के पुलिस पर संगीन इल्जामात। कहा मुझे कहा जा रहा है कि जो हम बता रहे हैं इन सब का नाम लो। बयान में बताओ कि बनी गाला से एक बंदा आपसे राब्ते में है। पुलिस धमकी दे रही है कि सब कुछ कबूल करो वरना फैमिली को उठा कर ले जाएंगे। मुझे 22 दिन से उठाया हुआ है। 15 दिन पहले पुलिस के हवाले किया गया। लाहौर से यहाँ लाया गया। मेरे खिलाफ 20 से 25 पर्चे डाले जा रहे हैं। गिरफ्तारी के वक्त मुझे हिदायत दी गई कि मुस्कुराना है। अदालत पेशी पर पहनावे और चलने के अंदाज तक हिदायत दी गई। अदालत ने मुलजिमा को यकीन दिहानी कराई कि अदालत में आपको कोई हरासा नहीं कर सकता। अभी आपका इकबाली बयान नहीं हो रहा। खातून पुलिस एहलकार की पिंकी को चुप कराने की कोशिश, मुंह पर हाथ रख दिया। मुलजिमा का पहला ऑर्डर पुलिस मोबाइल वैन में होने के बयान पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा यह क्या तफ्तीश है आपकी। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेश रफ्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। गिलगित बल्तिस्तान के बाद पीटीआई आजाद कश्मीर के इंतखाबी अमल से बाहर। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की रजिस्ट्रेशन दरखास्त मुस्तरद कर दी। रियासत में सियासी सूरत हाल में तब्दीली जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरखास्त नाकाबिल कबूल करार दे दी। कैश इन हैंड फंडिंग पर तहफ्फुज़ात सामने आ गए। सियासी जमातों की फंडिंग बैंक चैनल के जरिए करने पर जोर। कानूनी तकाजे पूरे न होने पर पीटीआई की रजिस्ट्रेशन मंजूर न हो सकी। पाकिस्तान में इंतखाबी निशान न मिलने पर रजिस्ट्रेशन मामला पेचीदा हुआ। तहरीक इंसाफ के साथ इस मरतबा इम्तियाजी सलूक आजाद कश्मीर में किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन बिला जवाब मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर ने 20 नवंबर 2023 को रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम दस्तावेजात जमा करवाई। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई और जमात इस्लामी की रजिस्ट्रेशन कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त को ज़ेर इल्तवा रखा। 30 माह बाद इलेक्शन कमीशन ने बजरिया प्रेस रिलीज तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन से इनकार किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भारत जाएंगे या नहीं, फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। चेयरमैन पीसीबी को आईसीसी बोर्ड मीटिंग में शिरकत का दावतनामा मौसूल। हुकूमत ने इजाजत ना दी तो चेयरमैन पीसीबी इजलास में वर्चुअल शिरकत करेंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को होगा, जबकि आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान को शामिल किए जाने पर गौर किया जाएगा।
नवाज शरीफ से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। इसहाक डार ने आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ की आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहा महंगाई कंट्रोल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। महंगाई कंट्रोल होगी तो आवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। मुलाकात में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वालिद के हमरा इंतखाबी जलसों में शिरकत करेंगी। इत्तेहादियों के बगैर 28वीं तरमीम मुमकिन नहीं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 28वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मेरे इल्म में कोई बात नहीं है। आईनी तरमीम जब भी आएगी तो पहले इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। आईनी तरमीम में इत्तेहादियों की मस्बत तजावीज़ भी शामिल होंगी। पार्लियामेंट में आम सी कानून साजी भी मुशावरत के बगैर मुमकिन नहीं। 28वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक सारे स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर फैसला करेंगे। कौमी कमीशन की तश्कील के लिए तमाम सूबों से नामों की वसूली का अमल मुकम्मल कर लिया गया। नए कमीशन के क़याम और तरीकाकार से मुतल्लिक तमाम फरीकैन ने मुतफिका तजावीज़ पेश की हैं। हर सूबे से एक मर्द और एक खातून रुकन को कमीशन में लाजमी नुमाइंदगी दी जाएगी।